हाय, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो आज है ललही छठ का त्योहार। इसके लिए मैं रेडी हो गई थी और मैं ये थाल सजा रही थी जिसको लेके पूजा में जाना पड़ता है। और मेरी थाल तैयार हो गई थी, पर एक थाल और थी तो वो सोच रही थी इसको कौन लेके जाएगा। तो मेरे पति बोले कि कोई बात। तो मेरे पति बोले कि उसको मैं लेके आऊँगा, तुम चलो। क्या होता है ना, मैं बहुत लेट हो रही थी, सारी औरतें वहाँ पहुँच गई थी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं अहम चीज़ तो ले ही नहीं जा रही थी। वो है महुआ। महुआ भी बहुत ज़रूरी होता है, एक में महुआ लेके जाना होता है, जिससे उसमें अगियार भी डाला जाता है और उसको एक कप में भरा जाता है। फिर मैं जल्दी जल्दी उसको ली और पहुँची जहाँ पे छठ मैया की पूजा हो रही थी। तो मैंने देखा कि बहुत सी औरतें पूजा कर चुकी थी और मैं लास्ट थे, तो मैं आई जल्दी जल्दी और मैं अपना सामान रख के और उसके बाद पूजे में बैठ गई। तो मुझे क्या होता है ना, पूजे में बहुत चीज़ होता है जो भूल जाती हूँ। तो मैं आंटी लोग बताई कि मैं हम बताते हैं, आप करते जाओ। तो फिर मैंने पान का पत्ता लिया और गैया के गोबर से गौर बनाना पड़ता है, तो उसको मैंने बनाया और सुपारी रखा। फिर उसके बाद ना जल से थोड़ा सा उनका स्नान कराया जाता है। तो मैं जल निकाल रही थी और जल से थोड़ा सा स्नान भी मैंने उनको करवाया। और उसके बाद फिर माला माला के माले से उनको हमने पहनाया, माला पहनाया। और उसके बाद सिंदूर सिंदूर लगाया जाता है, 5 बार सिंदूर इसमें लगाया जाता है कौर में। और एक बार पान के पत्ते में और एक बार ये जो कासा जड़ा है जो छठी मैया के नाम से, उसमें भी लगाया जाता है। और उसके बाद फिर हल्दी हल्दी भी जहाँ जहाँ आप सिंदूर लगा रहे हैं वहाँ वहाँ आपको हल्दी भी लगानी है। फिर मुझे कन्फ्यूज़ हुआ, तो आंटी मुझे बता रही हैं कि आपको ये अक्षत देना है। तो एक आंटी कुछ और बता रही थी, एक आंटी कुछ और बता रही थी, तो मैं ना कन्फ्यूज़ हो रही थी कि मतलब करना क्या है। फिर फाइनली फिर बताया कि इसको घुमा के आप चावल और फूल लेके पानी से अक्षत देना होता है। तो घुमा के हमको अक्षत देना होता है। तो मैंने वो किया और हाथ जोड़ के भगवान से विनती की। या सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम ये है, जो इस पूजा में सबसे कठिन कार्य मुझे यही लगता है कि एक हाथ से आपको गठरी लगाना है। एक हाथ से गठरी लगाना है, वो भी पांच गठरियाँ लगानी है। तो मुझसे तो बहुत मुश्किल लग रहा था कि मुझसे होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं प्रयास कर रही थी और फाइनली मुझसे गठरी लग गई थी। और फिर छठ मैया के पूजा करने के लिए हमको गोल गोल घूमना पड़ता है, तो 5 बार हमको घूमना पड़ता है, चावल फूल लेके हाथ में। और हमें गोल घूम के और फिर अपने जहाँ स्थान होता है वहाँ पे आके उसमें चावल डाल देना है जो हाथ में लिए रहते हैं। और उसके बाद आपको उसी में पानी डालना होता है। तो पानी आप ज़्यादातर उसमें ज़्यादा ही रखिएगा, क्योंकि इस पानी से ना बच्चे का मुंह धुला जाता है। या व्रत भी मतलब बच्चों की लंबी आयु के लिए होता है। सभी माताएं अपने बच्चों के लिए यह व्रत करती हैं। तो जितनी बार आप गोल गोल घूम के आते हैं, तो उतनी बार हो सके ना पानी ज़्यादा डालिए, क्योंकि पानी ना मिट्टी रहती है तो सोख लेता है। तो इससे क्या होता है, धुलने में दिक्कत होती है। फिर उसके बाद मेरा 5 बार हो गया था, फिर मैंने सिट्टा आंटी बोली ना कि अब आपको सिट्टा पढ़ना है, तो मैंने उन्हें सिट्टा पढ़ा। जो भी आपको मांगना है उसी टाइम आपको मांग लेना है। तो मैंने तो फाइनली मांग लिया था। अब क्या होता है ना, जो गठियाँ हमने लगाई होती हैं ना, 5 गठियाँ, तो जब पूजा खत्म हो जाती है तो हमको ना लास्ट में एक गठरी हमको खोलना होता है। तो मैं क्या सोच रही थी ना कि कौन सी थोड़ी सी आसान लगे ना, कि एक ही हाथ से खोलना होता है, तो खींचो और खुल जाए। तो उसमें से मैं देख रही थी कौन सा आसान गट्ठी है कि मतलब खींचो और फट से खुल जाए। हमको दूसरा हाथ नहीं लगाना होता है, सिर्फ एक ही हाथ लगाना पड़ता है। तो फाइनली मुझसे गट्ठी खुल गई थी।
बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत